चलो बेटा, चैप्टर का नाम डाल लो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लिखो तो। चैप्टर लिखने के बाद में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। अच्छी बात ये है, ज्यादा टफ नहीं है। क्या दिक्कत आ रही बेटा? क्या हाँ कर ले तो तुम लोग पीछे क्यों बैठ के जाके? तुम बेटा इधर आ जा, नहीं पीछे मन जा, तुम इधर आ जा, आगे आ जा, आगे वाली सीट पे आ जा, इधर आ जा। या इंटरचेंज करोगे तब भी तो वही बात रहेगी। बैठ जा, बैठ जा बेटा। हाँ ऐसे बैठ जाओ, बात वही रहेगी तब भी। हाँ सुनो बेटा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल से समझते हैं। मान ले बेटा, मेरे पास में अलग अलग 5 डिफरेंट ब्रांड्स की चॉकलेट हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक चॉकलेट है, कोई चॉकलेट का नाम बता दो बेटा। मैं ऐसे ना करके, मैं ब्रांड का जो नाम है ना, ये जो भी है ना कैडबरी वगैरह, ऐसे ना करके मैं, तुम पीछे क्यों बात कर रहे हो समर्थ? क्या दिक्कत है? तुम वहां से उठो, वहां से उठ जाओ, वहां से उठ के आगे आ जाओ बेटा, है ना। आगे बैठ तो जाओ, यहाँ पे सीट खाली है इस बच्चे के पास में। और आगे इसके बगल में खाली है, देख लेना जहाँ खाली दिख रही है वहां नहीं बेटा, आगे आ जा। आगे यहाँ पे बैठना है, आगे जल्दी आओ, जल्दी आओ, सबसे आगे यहाँ पे, यहाँ पे। अब ज्यादा ही आगे हो गया, नहीं तो वहीं बैठ जा, चलो वहीं बैठ जा, वहीं बैठ जा। ज्यादा पीछे नहीं बैठना बेटा, और थोड़ा अंदर को बैठो, पीछे दिखेगा नहीं उसको। अब है क्या बेटा, तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट, मान लो मैं बोलूँ कुछ चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट का नाम मैंने नाम लिख दिया ABCDE, 5 चॉकलेट हैं। और तुम ये बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते, तुम्हारे पास बच्चे हैं, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास में 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, कितने भी हैं, 1 2 3 4, और ये 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। चॉकलेट देने का क्या तरीका हो सकता है? एक तो ये तरीका है कि ए चॉकलेट तुम इसको पकड़ा दो, बी वाली चॉकलेट इसको पकड़ा दो, C3 नाम के बच्चे को, ये इसको, ये इसको, ये एक तरीका तो ये बड़ा आसान हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि तुम पहली चॉकलेट दे दो इस बच्चे को, और दूसरी वाली चॉकलेट दे दो C3 वाले को, तीसरी चॉकलेट दे दो C2 वाले बच्चे को, और डी जो चॉकलेट है वो दे दो पहले वाले बच्चे को। एक ये भी तरीका हो गया यार। ऐसे काउंट करोगे यार, बहुत ढेर सारे तरीके हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये बहुत ढेर सारे जो तरीके हो जाते हैं, ये नंबर ऑफ वेज वगैरह हो जाते हैं अलग अलग चीज को अरेंज करने के। इन्हीं चीजों को हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। अब उनमें ग्रुपिंग बन जाती है। जैसे एक एग्जांपल दें, क्रिकेट टीम बनाने के लिए कितने प्लेयर्स की जरूरत है? 11 चाहिए। अब कितने में से चाहिए, क्योंकि शॉर्ट आउट होके, मतलब शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में जाते हैं ना, 15 में से हमें 11 चाहिए। अब उनमें भी ढेर सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इतना आसान नहीं होता 15 में से 11 भी लेना, वो भी बहुत सोचना होता है। लेकिन अच्छी बात ये रहती है कि कुछ तो है ही, कुछ तो कंपलसरी होते हैं कि इनको तो लेना ही लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं अच्छा इनमें बॉलर लेना है कि बैट्समैन हटाना है, एक ऑलराउंडर रखना है। तो वो ढेर सारी, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो सारी ये सही करेगा। ऐसे क्रिकेट टीम बनानी है, समझ में आ गया। ऐसे कोई एक कमेटी बनानी है, ठीक है, एक कोई कमेटी बनानी है जिसमें तुम्हें 5 गर्ल्स चाहिए और 7 बॉयज चाहिए या 2 बॉयज चाहिए, कुछ इस टाइप का है। तो वो सारा का सारा खेल किसका होता है? कॉम्बिनेशन का होता है। बिल्कुल आसान तरीका से अगर समझें बेटा, तो ये किसी के दिमाग में आया ही होगा कि सबसे पहले मोबाइल, तुम्हें अगर याद हो किसी बच्चे को, पहले जो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, पहले जो लैंडलाइन फ़ोन होते थे उनके आगे का नंबर वगैरह तो नहीं मालूम क्या होता था, लेकिन हाँ 5 डिजिट के नंबर होते थे। मेरे घर में था एक, 5 डिजिट के नंबर थे सिर्फ। आगे तो लगता ही होगा ना, जो भी लगता होगा पिन कोड वगैरह, लेकिन 5 डिजिट का नंबर था। जैसे ये फ़ोन नंबर था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नंबर चेंज होना चालू हुए। तो अब इतने नंबर में क्या है कि अगर तुम देखोगे कितने डिजिट हैं बेटा, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? हुआ क्या, शुरू में तो यही सोचा जाता है कम बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे कहानी बढ़ती जाती, पॉपुलेशन में ज़्यादा ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाती है। तो अब हमें ज़्यादा नंबर बना देते, क्योंकि नंबर बनाने के लिए मार्केट में डिजिट कितने अवेलेबल हैं, 0 से 9 तक ही तो अवेलेबल हैं। तो वो तो नंबर खत्म हो गए थे बेटा। फिर उन लोगों ने क्या कर दिया, बोल दिया था कि सबके आगे 2 लगा दो। तो ढेर सारे नंबर फिर बढ़ गए, क्योंकि 2 लग जाएगा तो फिर नंबर ढेर सारे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही अभी हम लोगों के पास में जो मोबाइल नंबर आ रहे हैं वो कितने डिजिट के आ रहे हैं? 10 डिजिट के आ रहे हैं। 10 डिजिट के इतने नंबर होते हैं, कहने को तो अगर मैं बोलूँ क्लास में जितने बच्चे हैं या जितने भी हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, सबके नंबर तो हैं तो 0 से 9 के बीच में, लेकिन कितने नंबर हैं देख रहे हो? सारे यूनिक। कभी सोच रहे हो मेरा फोन नंबर इसके फोन नंबर से मैच कर रहा हो? आवाज मैच कर जाती है लेकिन फोन नंबर तो मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब तुम ये सोच लो कि 0 से लेके 9 तक डिजिट कितने हुए? 10। और 10 डिजिट से नंबर कितने बढ़ रहे? बेटा वो कितने नंबर बढ़ रहे हैं पता है?
10 फैक्टोरियल नंबर बन रहे हैं, ये मैं सिखाऊंगा अभी कितना क्या फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि ये चैप्टर हमें किसके बारे में पढ़ाता है। अरेंजमेंट सिखाएगा, ग्रुपिंग सिखाएगा। इसमें कुछ उससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स जाननी है। पहले ही हेडिंग डालो सारे बच्चे, फैक्टोरियल क्या होता है। अच्छे से लिखो कि फैक्टोरियल नाम की कोई चीज आई मार्केट में, उसको हमें जानना है क्या होता है। फैक्टोरियल का मीनिंग ये होता है, तुम बुक्स में लिखा देखोगे, मान ले बच्चा तुम्हारे पास लिखा होगा ऐसे करके, कभी इसका सिंबल ऐसे होगा या दूसरा सिंबल इसका ऐसे भी होता है, ये दोनों फैक्टोरियल के साइन है, ठीक है। मेरे को ये वाला फैक्टोरियल का साइन बिल्कुल पसंद नहीं, ये वाला अच्छा लगता है। एक तो ये जगह कम लेता है, ठीक है, और क्यूट दिख भी रहा है, तो हम ये वाला यूज किया करेंगे। अब इसका मीनिंग क्या होता, बात नहीं, चुप रहो बेटा। सबसे पहले जैसे मैं बोलता हूं तुम्हें एन फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले जो नंबर है वो नंबर लिख लो, पहले जो नंबर है वो नंबर लिख दो, इनटू, डॉट का मीनिंग है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर एक माइनस कर दो बेटा, वन माइनस कर दिया, आगे वाले में से एक वन और माइनस कर दो, एक वन और माइनस कर दो, एक वन और माइनस कर दो। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक ये नंबर खत्म नहीं हो जाएगा, एन माइनस एन नहीं हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? और बीच में कहीं भी मैंने फैक्टोरियल नहीं लगाया, लास्ट में लगाया। ये तो तुम्हारा एक तरीके से फॉर्मूला हो गया, इसको समझते हैं आसान भाषा में। सुनो बेटा, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि बच्चा, और हाँ एक चीज याद रखनी बेटा, एक चीज याद रखनी है, जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो वन होती है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, ये रट लो। जैसे मैं बोलूं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, क्यों होती है? बहुत वेरी गुड, ये राइट आंसर हो, सही है, यही आंसर चाहिए। हाँ, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है। उस पर पीएचडी नहीं करनी है, क्यों होती है, कहाँ से आई, कौन, उसके बाबा का नाम, दादा का नाम, चाचा का, ये कुछ नहीं करना, हमें कुछ चीजें जाननी है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जीरो फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, वन होता है। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि वन फैक्टोरियल क्या होगा, तो वन को लिख सकते हो, पहले तो वन लिखोगे, वन के तुरंत बाद क्या करोगे, वन माइनस वन, वन माइनस वन होता कितना है, जीरो ही होगा। तो दुनिया के जिस नंबर का तुम फैक्टोरियल निकालोगे वो रिड्यूस होते 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 जीरो तक तो पहुंचेगा ही ना लास्ट में, है ना। तो इसको हम बार बार ये ना लिख के हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वन इंटू जीरो फैक्टोरियल, और अच्छे से लिखोगे तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, वन। आगे सुनो, अगर मैं बोलूं टू फैक्टोरियल क्या होगा, तो तुम लिखोगे टू इंटू वन इंटू जीरो फैक्टोरियल, और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। अब मैं लिखूंगा ही नहीं जीरो फैक्टोरियल, जब उसकी वैल्यू बने तो क्यों लिखो, फालतू में जगह गिलता है, एक तो अंडा जैसा दिखता है, छोड़ दो। अब हमें टू फैक्टोरियल पूछेगा, हम यही छोड़ देंगे, आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, टू, टू आंसर। बेटा अगर मैं थ्री पूछूं तो कितना आएगा, थ्री इंटू टू, मैं वन भी नहीं लिखूंगा। अब समझ में आ गया, क्यों, वन का भी तो कोई मीनिंग नहीं ना, जीरो फैक्टोरियल का मीनिंग है वन, और वन का मल्टीप्लाई किसी में कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं लिख रहा। अच्छा, इसका सिक्स आ गया। ऐसे ही बेटा अगर मैं बोलूं फोर फैक्टोरियल क्या होगा, तो फोर इंटू थ्री इंटू टू, 24 इज द राइट आंसर। फाइव फैक्टोरियल क्या होगा, तो फोर फैक्टोरियल तो ये है आंसर, फाइव फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, आंसर आ गया बेटा 120। अच्छा, आगे की बात और सुनो, पहले इतना कॉपी करो, कॉपी करो, फिर और सुनाता हूँ इसी में कि हमें यूज कैसे करना है फैक्टोरियल, जल्दी लिखो। अच्छा बेटा, अब यहाँ देखो, ये तो मैंने, अब ये मैं कोई भी नंबर अगर बोलूंगा तो तुम उसको आराम से एक्सपेंड करते जाओगे, बना लोगे, लेकिन हमें ये करना नहीं होगा, ये चीज़ हमें बार बार नहीं करनी होगी, ये हमें ज़्यादातर करना होगा लर्न। तो मोटा मोटा मान लो 9 तक, बस 9 या 10 डिजिट तक, 9 फैक्टोरियल तक मैक्सिमम बता रहा हूँ। अब जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि बेटा 6 फैक्टोरियल निकालना है, तो 6 फैक्टोरियल को मत बोलो ना बेटा, मत बोलना बच्चा, क्यों, खून पी रहा है। अच्छा, जैसे मैं बोलूँ 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, तो 6 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, लिखना मत। मैंने लिखा 6 इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, लेकिन मेरे को ये पता ये क्या होता है बेटा, नहीं 5 फैक्टोरियल होता है ना। तो मैं किसी भी नंबर को कहीं तक रोक सकता हूं, किसी भी नंबर को जहां मन करेगा वहीं स्टॉप कर दूंगा। जैसे 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू फाइव फैक्टोरियल, समझ में आया, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है, आंसर आ गया। ऐसे ही मेरे को बताओ 7 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू सिक्स फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैं 10 फैक्टोरियल को अगर मैं ऐसे लिखूं, देखना बेटा,
8 फैक्टोरियल को लिखता हूं 8 इंटू 7 इंटू, तो मैं फैक्टोरियल में अगर रोकना चाहूं तो क्या लिख दूं इसके बगल में, 6 फैक्टोरियल लिख दूं, चल जाएगा, चल जाएगा है ना। तो सीधी सीधी बात यह है कि हम फैक्टोरियल को कहीं भी जाके स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करो, ये लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे, जल्दी से लिखो बेटा। सुनो बेटा, मैंने क्या बताया था, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, तो जो ऐसे करके लिखा है ये भी फैक्टोरियल है, बुक्स में लिखा हो तो मान के चलेंगे ये फैक्टोरियल है। पहले वाले सवाल का अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसमें पूछा है 2 फैक्टोरियल प्लस प्लस 3 फैक्टोरियल क्या होगा। 2 कितना होगा बेटा, 2 इंटू 1, 3 कितना होगा 3 इंटू 2, तो 2 प्लस 6, आंसर कितना आ गया, पहला पार्ट का आंसर खत्म। चलो सेकंड करो, सेकंड करो, सेकंड करो। 7 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल निकालना है। 7 फैक्टोरियल, अब यहाँ पे भी तुम लोग दिमाग भी लगा सकते हो, पता है 7 फैक्टोरियल को पूरा ना सॉल्व करके तुम क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा बेटा, और यहाँ 4 फैक्टोरियल तक हमने ब्रेक किया, आगे हम ले ही नहीं गए, समझ में आया। आगे नहीं ले गए तो अब क्या कर सकते, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच्चा 5 3 210 माइनस 1, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, तो 24 और अंदर बचा बेटा 209, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। कर लो बेटा, कितना आ रहा है, 600, कितना बेटा बोलो, 50, ये बेटा ये आंसर हो गया, चलो जल्दी करो, नेक्स्ट करें। अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वही आंसर बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। तो सर कर लिए बेटा, तुम तो सर और भी कुछ लिखते रहते हो क्या बेटा पढ़ाने के अलावा भी, क्योंकि तुम पूरा बिजी रहते हो क्या, पीएमओ का भी काम मिला है क्या तुम्हें, यहाँ इतना ही पढ़ाना है, पता नहीं क्या लिखता है, मैं एक लाइन पढ़ाता हूँ वो 10 लाइन लिखता है, यार नोटबुक दिखा के जाना, ठीक है, इतना ज्यादा। हाँ बेटा बता, हैं वो 6 की होती है, 6 फैक्टोरियल की 6 की होती है, 7 की हो जाएगी 5040 हो जाएगी बेटा, 5040 माइनस कर देना 24, ये आंसर आ जाएगा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सारे बच्चे, ये चीज तुम्हें प्रूव करनी है, बिल्कुल आसान है, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो, 2 मिनट का टाइम है, बस एलएचएस को सॉल्व करना, ये आ ही जाएगा, क्या दिख नहीं रहा, चलो ऐसे कैसे, किसको नहीं दिख रहा बेटा, उतरने के बाद राइट में ही है लेंस कार्ड, अच्छा वहां वो भी आंखें देखते हैं। अगर बेटा मैं एलएचएस देखूं, ये है 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ऐसे नहीं लिख सकता बेटा, 12 को क्या लिख सकता हूं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू, आगे बोलो, 8 7 6 5 4 3 2, लिख सकते हैं। मैंने बेटा 12 को ऐसे ब्रेक किया, अच्छा डिनोमिनेटर में जो 6 अच्छा वैसे इतना करना भी नहीं था, देखो 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 फालतू में कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं 6 लिख देता और डिनोमिनेटर में 6 था ही, कट गया बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया, नहीं लिख सकते, ठीक है, ये नहीं कर सकते, ऐसे करोगे तो तुम तो ये बोल रहे कि सर ये जो नहीं है साइन थीटा है ना, इसमें थीटा अलग कर दो, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, तो इसको नहीं, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा कर दो, साइन 3 थीटा, ऐसे नहीं। चलो बेटा आगे देखो, आगे देखो, अब एक काम करो, यहाँ पे जो प्रूव करना है उसको ध्यान से देखना, जितने भी नंबर दे रखे हैं केवल 9 को छोड़ के, 9 को छोड़ के
ऐसे ऐसे देखो, आसान बताएं, जो तुम लोगों का दिमाग चलता है वैसे सोचो। यहाँ क्या चाहिए, 11 चाहिए, है। इसको टच मत करना, दूर से बात करना। 7 है। अच्छा, 8 है, 8 है ही नहीं, 8 है नहीं तो मैं ऐसे 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। आगे 9 बेटा यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। अच्छा 10 नहीं चाहिए, 10 को क्या लिख सकते, 2 × 5 चाहिए। अच्छा, और 12 भी नहीं है, 12 को क्या लिख सकते हो, तो मैं ब्रेक करता हूँ, 12 को लिखूंगा बेटा, 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 को बताओ। 2 × 2 × 3 लिखा। आगे देखो, 11 को टच नहीं करना, मैंने मना किया है। 10 को क्या लिख सकते बेटा, 2 × 5 लिख सकते। 9 को टच नहीं करना, और 8 को क्या लिख सकते, 2 की पावर 3, और 7 ऐसा ही बना रहने दो। अब अरेंज कर दो, कुछ नहीं करना है बेटा। 2 की पावर कितना हो गया देखो, 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 हो गया। और किसी में भी 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो कौन सा घंटा फर्क पड़ता है, तो 1 का तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 लिखा, 1 के तुरंत बाद 3 लिख दो, ये वाला। 3 के बाद में बेटा 5 लिख दो, 5 के बाद में 7 लिख दो, 7 के बाद 9 लिख दो, 9 के बाद 11 लिख दो। और इतना लिखने के बाद जो 2 की पावर 6 है वो लिख दो, प्रूव हो गया। LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूव हो गया। बिल्कुल आसान सवाल है, समझ में आ गया। जहां दिक्कत आए तुरंत पूछ लेना। ये देख लिया करो मेरे को कौन से नंबर चाहिए थे, ठीक है। अब सुनो, अब अगर सुनने में तो ऐसा भी लग रहा है जैसे 3 था, 3 को मैं 9 को 3 का स्क्वायर भी लिख सकता था, लेकिन उसने मांगा ही नहीं मेरे को, इस फॉर्म में मांगा तो इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। वो लिखना नहीं, जो प्रूविंग का सवाल है, वैसे तो लिख सकते, कोई इशू नहीं है। तो काटेंगे ही बेटा, और क्या करेंगे, सोचना। चेंज करें, आदित्य करा। नेक्स्ट नियो क्या हो गया बेटा, नेक्स्ट आ गया। अभी आए बेटा कि तुम पहले से थे, अभी आए हो क्या क्लास में, पता नहीं, दिखाई नहीं दिया, ये लास्ट में तो ये दो बैठे थे। चलो नेक्स्ट सवाल, सारे बच्चे ये लिखेंगे, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। ये लिखा है, इवेल्युएट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n इक्वल टू 10 है, r की वैल्यू 4 है। ये दोनों वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर दो, उसके बाद सॉल्व कर दो, बड़ी जल्दी आंसर आ जाएगा। सीधा वैल्यू डाल के सॉल्व कर दो, करो। हाँ ये बात भी है, कर लो बेटा। चल बेटा देखो, यहाँ पे n की जगह मैंने 10 पुट कर दिया, r की जगह बेटा मैंने 4 पुट कर दिया। 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को मैंने अभी 10 ही लिखा, लिख दो इसको 4, बात नहीं। अच्छा 10 माइनस 4 अंदर तो सॉल्व कर ही सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। अब मेरे को बताओ, चल वैभव बता, मैं किसको ब्रेक करूं, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को। हमेशा याद रखना, बड़ा वाले नंबर को ब्रेक करते हैं तभी तो छोटे तक पहुंचेंगे। तो बेटा इसको 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, बस रोक दो। और 4 को क्या लिख सकते हो, 4 3 2 × 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए। ये 4 2 जा 8 होते हैं बेटा, ये 8 से 8 कैंसिल, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, आंसर आ गया। 3 × 7 होते हैं कितने, 21, 21 × 10, 210 इज द राइट आंसर। डन, कर लो अच्छे से बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत कम है। हम लोग सिर्फ कभी भी फैक्टोरियल गिवन हो तो जो बड़ा नंबर होता है उसको ब्रेक करते करते छोटे तक आते हैं, छोटे वाले से बड़े बड़े में तो जा ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हो गया ना बेटा, समर्थ हो गया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पूरे मिलते हैं तुम्हें 3 मिनट करने के लिए, जल्दी करो बेटा। देखने दो, इसमें इसमें कहीं है टाइमर, 5 मिनट दे दें।
लो बेटा, चलो चलो जल्दी करो ना, तुम्हें साइड में क्या, तुम्हें जितना देखना उतना बहुत है ना, जल्दी करो। एलसीएम नहीं लेना, ठीक, एलसीएम नहीं लेना, एलसीएम लोगे तो फंस जाओगे बेटा। तुम्हें एक ही चीज याद रखनी है, बड़े नंबर से हम कहां तक ब्रेक कर सकते हैं, छोटे तक। तो छोटे से, और छोटे से बड़े में नहीं जा सकते, मतलब जो लार्जेस्ट नंबर है। मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, चलो यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 10, और सबसे छोटा क्या है। तो मैं 7 फैक्टोरियल तक पूरे क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। कैसे, इसको मैंने लिखा 1/7 फैक्टोरियल। बेटा 9 को क्या लिख सकता हूं, 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, किसी को कोई आपत्ति, इक्वल टू x/10 को क्या लिख सकता हूं, 10 × 9 × 8 × 7 बेटा यहां से डिनोमिनेटर से 7 फैक्टोरियल कॉमन ले लो। जैसे ही 7 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो ये बचेगा 1, इधर बचेगा 1/9 × 8। राइट में क्या बचेगा, राइट में तो यही बचेगा 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। अच्छा 7 फैक्टोरियल से बेटा 7 फैक्टोरियल कट्टी पिट्टी हो गए, खत्म। अब तो कुछ बच्चा ही नहीं, इधर एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया, 9 × 8, 9 × 8 कितने होते हैं, तो 72 + 1 / 9 × 8 इक्वल टू x/10 × 9 × 8। बेटा ये देखो कैंसिल आउट हो गए, 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 72 + 1 हो गए 73, x/10, 10 बेटा यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ आके आतंक मचाएंगे, ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तुम्हारा क्या था बेटा, यही था सारे बच्चों का। तो मोबाइल बेटा ये क्या है, क्या हो गया, कोई नहीं, चलो आगे बढ़े, हाँ बोलो। हाँ तो बात सही तो लिखा, यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखा, 1। अच्छा यहाँ कितना होगा, 72, होता है 72, होता है 72 + 1 73। ऐसे ना करो बेटा, आगे बढ़े, टाइमर खत्म हो गया, क्या करें, तुम लोग कर ही नहीं रहे थे तो। चलो नेक्स्ट, 3 मिनट को ज्यादा ही दे दिए थे यार, बहुत बढ़िया। करना तो कोई कर तो नहीं रहा था बेटा, चलो नेक्स्ट सवाल करो। अब जो कंसेप्ट बताया है उसी कंसेप्ट से एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करो। ये दे रखा है, जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ये दे रखा है। अच्छे से कॉपी कर लो, ट्राई करो। मैं वीडियो रोक दे रहा हूँ, करो। फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी पे मत जाओ, मेरी बात समझ में आ रही, प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे मत सोचो कि कहीं लिखा है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल तो मैं लिख सकता हूँ 25 का फैक्टोरियल। नहीं बेटा, कुछ नहीं कर सकता, दिमाग नहीं लगाओ ना फालतू का, जहाँ लगाना है नॉर्मल सॉल्व करना। अब देखना कितने बच्चों का आंसर आ गया, हाथ उठाओ। एक बच्चे का आ गया, वेरी गुड। अगर तुम्हारा सही आया है इसका मतलब है बिल्कुल सही मेथड किया। कैसे, और जिन बच्चों को नहीं आया वो गलत मेथड से कर रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो बेटा। वो कहता है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल को कुछ ऐसा हमें इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले तुम देखो बेटा, यहाँ पे ऊपर कितना दे रखा, 13 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल बनाने के लिए तुम क्या करो, ऊपर नीचे एक 13 का मल्टीप्लाई कर दो। मान ले बेटा एक 13 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, एक 13 का नीचे मल्टीप्लाई, एक 13 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक 13 का नीचे कर दिया। कर दिया, कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर ये चीज दिमाग नहीं काम कर रहा है तो यार इसका कोई सॉल्यूशन है। इसका एक सॉल्यूशन और है, इसका एक सॉल्यूशन और है। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो लाओ आसान तरीका कर लेते हैं। कैसे, एलएचएस को पहले सॉल्व कर लो। 12 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, बचेगा 1/5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल प्लस 1/6
6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, मैंने 12 फैक्टोरियल लिखा। इन दोनों में कौन सा ऐसी चीज है जिसको जो हम ब्रेक कर सकते हैं? सबसे छोटे नंबर कौन कौन से हैं? 5 और 6, यही तो कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 1 इसको मैंने लिखा बच्चा 5 फैक्टोरियल, और 7 को क्या लिख सकता हूं? लेकिन तुम लोग कर क्या रहे हो ना, एक गलती कर रहे हो। अगर तुम इस मेथड से करोगे क्वेश्चन को तो ये काफी लेंथी होने वाला है, क्योंकि फिर तुम्हें आरएचएस अलग से सॉल्व करनी पड़ेगी। ऐसे ही कर रहे थे बेटा, बताओ? तभी वो गलत नहीं है, वो भी मेथड सही है। अगर तुम एलएचएस को अलग सॉल्व कर लो अच्छे से और आरएचएस को अलग सॉल्व कर लो, इक्वल कर दोगे, इक्वल नहीं सॉरी, वो इक्वल ही आएंगे। क्या आंसर आया था? 1716। हाँ थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इतना तो चल जाएगा। ऐसे ही फिर तो एलसीएम वगैरह लेके किया है ना, प्रॉपरली सॉल्व किया है। एक तरीका तो यही है, ऐसे करोगे तो हो जाएगा। दूसरा तरीका मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे इस मेथड से न करके डायरेक्ट क्या करो तुम लोग, जो चीज प्रूव करनी है उसके बारे में अगर सोचने लगो तो भी बड़ी जल्दी से हो जाएगा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं बोलो बेटा? 7 into 6। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 into 5 into 6। समझ में आया? हाँ दोबारा बोलो। कहाँ पे? मैंने एक में से घटा दिया, काम चल जाएगा, कॉमन लेने के मूड में हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक तो ले सकता हूँ कॉमन 5 फैक्टोरियल, और एक ले सकता हूँ 6। एक 5 और एक 6, जैसे ही कॉमन लिया तो ये बच्चा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, मैंने 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1/7। 7 पे फैक्टोरियल नहीं है, ध्यान से सुनो। इधर क्या है? इधर बचा 1/6, यहाँ भी बेटा फैक्टोरियल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ बेटा, इधर पहले पूरा सुनो ना बेटा। मैंने ये सोचा कि मैं कुछ कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 5 फैक्टोरियल था, तो मैंने इसको भी 5 फैक्टोरियल में ब्रेक करने की कोशिश। पूरा सुन ले बेटा, एक सेकंड। मैंने इसको 5 फैक्टोरियल में ब्रेक कर दिया, तो ये 6 into 5 फैक्टोरियल बन गया। मैंने फिर देखा कि यहाँ पे यार इन दोनों में एक तो 5 है और एक दूसरा 6 फैक्टोरियल कॉमन है, तो मैंने 6 एक बना रहने दिया, और यहाँ पे जो 7 था 7 को 7 into 6 फैक्टोरियल लिख दिया। अब इन दोनों को देखो क्या कॉमन मिल रहा है? 5 फैक्टोरियल मिल रहा है, 6 फैक्टोरियल मिल रहा है। इधर 5 फैक्टोरियल मिल रहा है, 6 मिल रहा है। मैंने दोनों को बाहर ले लिया, यहाँ बचा 1/7, यहाँ 1/6। इन दोनों को एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये क्या बचा? 7 into 6, और ऊपर आ जाएगा 6+7। 6+7 कितने होते हैं? 13। अच्छा 13 into 12 फैक्टोरियल क्या होता है? 13 फैक्टोरियल बेटा। 13 into 12 ये बन जाएगा, देखो 13 into 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नीचे बचा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल और 7 into 6, यही बचा बेटा। इन दोनों को मिला के क्या बन गया? जल्दी बोलो। 13 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना, 13 फैक्टोरियल लिख दिया। और डिनोमिनेटर में जो दे रखा है, यहां दे रखा है 7 into 6, इसको मिला के क्या लिख सकते? 7 फैक्टोरियल। बेटा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। मौज करो, ये आंसर आ गया। थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, ऐसे नहीं क्वेश्चन मिला टूट पड़े उस पर, ऐसे मत करो ना। ऐसे क्या करोगे फिर? तुम्हें मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। देख रहे हैं इस बच्चे ने, देखो कितनी कैलकुलेशन करी, वाह। हाँ करते रहो बेटा, आंसर तो आ ही जाएगा। क्या बेटा? जब मैं ये बता रहा था अभी, नहीं नहीं उससे पहले नहीं, उससे पहले सुना अपन तुम्हें पूरा अच्छे से। ये वाला मेथड अच्छे से समझ में आया बेटा? तो बहुत बढ़िया, ये वाला कर लो, जल्दी कर लो। सुनना बेटा, मेरे से गलती हो गई, मैंने यहाँ लाइन नहीं बताई, मैं यहाँ से लेके यहाँ आ गया। अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये LHS है, इसमें 12 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, बचा 1/5 जो भी बचा। बेटा इस 7 को मैंने लिखा 7 into 6 फैक्टोरियल, यहाँ 6 को मैंने लिखा 6 into 5, और 6 को ऐसे ही रहने दिया। अच्छा ये क्या सोच सोच के लिखा? ये सोच के लिखा कि कुछ कॉमन मिलेगा। इन दोनों में कॉमन क्या था? एक तो मेरे को मिल गया। इन दोनों में छोटे नंबर कौन कौन से हैं दोनों में बेटा? 5 और 6, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। तो मेरे को यहाँ, मैंने 5 फैक्टोरियल पहले से था, 6 की कमी थी तो वो 7 ने 6 बना दिया। यहाँ 5 की कमी थी तो 6 ने 5 बना दिया।
मैंने 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल जैसे ही कॉमन लिया बाहर, तो यहाँ ये दोनों ही गोल गोल चले गए बाहर, तो बचा क्या 1/7। यहाँ बेटा मैंने 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/6। एलसीएम क्या होता है इन दोनों का 7 इंटू 6, 6 यहाँ आ गए 7 यहाँ, 6 + 7 होते हैं 13, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल कितना होता है 13 फैक्टोरियल, तो मैंने वो लिख दिया, वो लिख दिया ले जाके। और डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में लिखा हो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, उसको क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल, और 6 इंटू 5 को लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, मैंने वो लिख दिया बेटा। जैसे ये लिखा फिर मैंने देखा राइट साइड में मेरे प्रूफ क्या करना, उसकी शकल मिल गई तो मैं रुक गया, नहीं मिलती तो कुछ और करता। ठीक है चलो जल्दी करो बेटा। बिल्कुल आसान सवाल है, ऐसे तुमसे 1 नंबर में मैं पूछूंगा कि राइट इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। बेटा एक बात बताओ, क्या इसमें कहीं फैक्टोरियल लगा है? तुम बोलोगे नहीं लगा, और मेरे को फैक्टोरियल इसमें लगाना है, तो तुम लोग कोशिश करके फैक्टोरियल लगा के दिखाओ, ट्राई करो। ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे, जल्दी करो। मैंने बोला था ना जो आंसर देगा वो गलत देगा। सुनो बेटा, कितना दोबारा बोल बेटा। देखो कभी भी किसी फैक्टोरियल की अगर बात करोगे तो मैं जैसे तुम्हें बोलूँ 20 फैक्टोरियल, तो 20 को अगर एक्सपेंड करोगे तो वो कहाँ तक आएगा? तुम बोलोगे सर 1 तक आएगा, आता तो 0 तक है, 0 फैक्टोरियल तक, लेकिन मैं 1 तक बोल सकता हूँ ना। 20 को क्या लिखा है 20, 19, 18, 17, 16, 14 जो भी चलेगा ये चलेगा सिलसिला। तो अगर कोई बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि सर मैं 10 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल कर दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। आसान तरीके से बताऊं तो ऐसे तो तुम ये भी बोलोगे बेटा कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, ऐसा नहीं होता है ना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो हम ये चीज नहीं लगाएंगे, बड़ा आसान चीज है। यहाँ लिखा है 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना, हमें तो कैसा होता है पीछे को देखना। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 किस किस की कमी है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तुमने इतनी चीजें अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर दी तो डिवाइड भी तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी बेटा। ये क्या बन गया और नीचे क्या लिखा? दिस इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो बेटा। चलो सुनो बेटा, एक बात बताओ, ये फैक्टोरियल समझ में आ गया सारे बच्चों को अच्छे से? चलो तो आगे एक एक्सरसाइज करी जाए बढ़िया सी, करते हैं।